हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम इंद्रवध के लिए द्वितीय का पाठ, छठा स्कंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमः आचार्य पादाय नित्य कृपा प्रदायिने गौर कथा दामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनीति नामिने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञाना, वासुदेवा परा तपा, वासुदेवा परो धर्मो, वासुदेवा परा गति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी मां राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णे स्वधामोपगति धर्म ज्ञानादिभिसा, कलो नष्टो दृशामेशा पुराणार्को विनोदिता। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभा गिरवर धारी, जय गोपी जन बल्लभा जय गिरवर धारी, जय गोपी जन बल्लभा जय गिरवर धारी। जय गोपी जन बल्लभा जय गिरवर धारी, यशोदनंदन ब्रिज जन रंजना, जय यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी।
ब्रह्मचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। दिति ने हरे कृष्ण दिति ने अपने पति को विश्वास दिलाया कि वह अक्षरश उनके निर्देशों का पालन करेगी। तत्पश्चात अपने पति के वीर्य को स्वीकार करके वह गर्भवती हो गई। यहाँ दिति कठोरता पूर्वक अपने व्रत का पालन कर रही थी और स्वर्गलोक में उसके उद्देश्य को भांपकर इंद्र चिंतित थे। उन्होंने वेश बदला और दिति के सेवक बन गए। जान है तो जहान है,
इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इंद्र ध्यानपूर्वक दिति की सेवा करने लगे। वे प्रतिदिन जंगल से फल फूल, कंदमूल, लकड़ी, कुछ घास, पत्तियां, अंकुर और जल उचित समय पर लाकर दिति को देते। कई बार शिकारी हिरण को धोखा देने के लिए हिरण की चमड़ी ओढ़ लेता है। उसी प्रकार इंद्र श्रद्धापूर्वक दिति के सेवक का सुहाग रचकर उनकी सेवा कर रहे थे, परंतु उनके मन में तो एक ही निश्चय था, वे उस अवसर की खोज में थे जब दिति अपने व्रत पालन में कोई चूक करेगी, वे उसका लाभ उठाएंगे। लगभग 1 वर्ष पूरा होने को आया। इंद्र दिति के व्यवहार तथा कार्यों में रति भर दोष नहीं ढूंढ पाए। उनकी चिंता प्रतिक्षण बढ़ने लगी और भय उनके हृदय में घर करने लगा। लंबे समय तक तपस्या भरा जीवन जीने से दिति भी दुर्बल हो चली थी। एक दिन वह इतनी थक गई कि संध्या समय भोजन करने के पश्चात बिना हाथ पैर और मुँह धोए सोने चली गई। इंद्र तो कब से इस अवसर की खोज में थे। उन्होंने समय नहीं गंवाया और अपनी अणिमा सिद्धि के बल पर दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। दिति गहरी निद्रा में लीन थी। अपने वज्र से इंद्र ने दिति के देदीप्यमान सुनहरे भ्रूण के 7 टुकड़े कर दिए, परंतु आश्चर्य हुआ, मांस के वे 7 लोथड़े 7 जीवित शिशु बन गए और जोर जोर से रोने लगे। घबराकर इंद्र ने उनसे कहा, मत रो मत रो, और फिर से उनमें से प्रत्येक के 7 टुकड़े कर दिए, परंतु होनी कुछ और ही थी। वह 7 अब 49 हो गए। हाथ जोड़कर वे सब भाई याचना करने लगे, हे देवराज, हम तो आपके छोटे भाई मरुतगण हैं, आप क्यों हमें मारना चाहते हैं? जब इंद्र ने देखा कि दिति के ये पुत्र उनके प्रति मैत्री का भाव दिखा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, क्योंकि तुम मेरे भाई हो इसलिए तुम्हें मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, जिस प्रकार तुम्हारी माता के गर्भ में अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से तुम्हारी रक्षा हुई थी, उसी प्रकार भगवान नारायण की कृपा से दिति के गर्भ के 49 टुकड़े होने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। यदि कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान का भजन करता है तो उसके फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक में प्रवेश करके भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त कर सकता है। दिति ने लगभग 1 वर्ष तक भगवान विष्णु की पूजा आराधना की थी। फिर इसमें क्या आश्चर्य कि उसके गर्भ से जन्म लेने वाले मरुतगणों ने भगवान की कृपा से देवताओं का स्तर प्राप्त कर लिया। भगवान का भजन करने से दिति का हृदय पूरी तरह निर्मल हो चुका था। नींद से जगते ही उसने अपने पास बैठे 39 नन्हे शिशुओं को देखा, 49 नन्ही शिशुओं को देखा। अग्नि के समान तेजस्वी उन पुत्रों को इंद्र के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते देख दिति का मन
प्रसन्न हो उठा। वह इंद्र से बोली, हे पुत्र, मेरे इस कठोर व्रत के पालन का एकमात्र उद्देश्य एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना था जो तुम 12 आदित्यों का वध कर सके। मैंने तो केवल एक पुत्र की कामना की थी, परंतु यहाँ तो ये 39 है। यह कैसे हो गया? प्रिय पुत्र, यदि तुम इसके पीछे छिपे रहस्य का ज्ञान है तो सच सच कहो, सच सच कहो। इंद्र ने उत्तर दिया, हे माते, स्वार्थवश में अंधा हो गया था। धर्म के नियमों से पथभ्रष्ट होकर मैं यहाँ वेश बदल कर आया, जिससे तुम्हारे व्रत पालन में कोई दोष ढूंढ सकूं। आज अवसर मिलते ही मैंने आपके गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, परंतु वह प्रत्येक टुकड़ा एक शिशु बन गया। मैंने पुनः एक एक के 7 टुकड़े किए, परंतु भगवान की विलक्षण कृपा से फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। इन 39 जीवित शिशुओं को देखकर मैं विस्मित रह गया और इस निर्णय पर पहुंचा कि यह सब आपकी भक्ति का प्रताप है। भगवान के शुद्ध भक्त बिना कोई भौतिक इच्छा रखे भगवान का भजन करते हैं, परंतु फिर भी भगवान उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। माँ, मैं कितना दुष्ट हूँ, कृपया इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए। इंद्र के सद्व्यवहार और क्षमा की याचना से दिति प्रसन्न हो गई। इंद्र ने अपनी मौसी दिति को बारंबार प्रणाम किया और उनकी अनुमति से अपने भाइयों मरुतगणों के साथ स्वर्गलोक को लौट गए। महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, पुंसवन व्रत के बारे में सुनने की मेरी तीव्र अभिलाषा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके पालन से व्यक्ति भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकता है। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी विस्तार पूर्वक व्रत की विधि बताने लगे। अग्रहायण महीने नवंबर दिसंबर की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन स्त्री को अपने पति के निर्देशानुसार इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम उसे मरुत गणों के जन्म की कथा सुननी चाहिए। तत्पश्चात प्रातः स्नान करने को और स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करके उसके सुयोग्य ब्राह्मणों के निर्देशन में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करते समय उसे उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, यद्यपि आप समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, मैं आपको कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ। आप स्वयं श्रीमती लक्ष्मी देवी के पति और समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। मैं आपको करबद्ध प्रणाम करती हूँ। भगवान विष्णु की स्तुति एवं उन्हें प्रणाम करने के पश्चात भक्त को माता लक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए। हे विष्णु पत्नी, हे आदि शक्ति, आप स्वयं भगवान विष्णु से अभिन्न है। आपके गुण एवं ऐश्वर्य भगवान विष्णु के ही समान महान हैं। हे देवी, कृपया मुझ पर दया कीजिए।
मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। इसके बाद भक्त को एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिसका अर्थ है, हे भगवान विष्णु षडैश्वर्यपति, आप सर्वशक्तिमान तथा परम भोक्ता हैं। हे लक्ष्मीपति, आप सदैव विश्वक्सेन जैसे अपने पार्षदों से घिरे रहते हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और यह समस्त सामग्री आपकी पूजार्थ समर्पित करता हूँ। प्रतिदिन प्रातः भक्त को इन सामग्रियों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इन सामग्रियों की सूची इस प्रकार है। भगवान के चरण, हाथ और मुख धोने के लिए जल, उनके स्नान के लिए जल, वस्त्र, उपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप और दीप। इन वस्तुओं को अर्पित करते हुए उसे उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इन वस्तुओं को अर्पित करने के उपरांत भक्त को यज्ञाग्नि में घी की 12 आहुतियां देते हुए ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतिये स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण समस्त प्रकार के वर एवं सौभाग्य प्रदान करते हैं। इसलिए सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति का सर्व प्रमुख कर्तव्य उनकी भक्ति करना है। भूमि पर दंडवत प्रणाम करते हुए भक्त को 10 बार उपरोक्त इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। यद्यपि भौतिक संसार में माता लक्ष्मी भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट होती है, वास्तव में वे आपकी अंतरंगा शक्ति हैं। हे प्रभु, आप समस्त शक्तियों के स्वामी हैं। आप देवादिदेव हैं और आध्यात्मिक गतिविधियों की मूर्तिमती श्रीमती लक्ष्मी जी समस्त सद्गुणों की निधि है। हे भगवान, आप ही उनके इन सद्गुणों के एकमात्र भोक्ता हैं, क्योंकि आप तीनों लोकों के सर्वोच्च नियंत्रक और हितैषी हैं। मेरी यही कामना है कि आपकी कृपा से मेरी मनोवांछाएं पूर्ण हों। भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात भक्त को वेदी से समस्त सामग्री हटाकर उसे साफ करना चाहिए और फिर हस्तमुख प्रक्षालन के लिए भगवान को जल देना चाहिए। तत्पश्चात अपने पति को भगवान विष्णु का प्रतिनिधि स्वीकार करते हुए पत्नी को अपने पति को भगवान का प्रसाद देकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि पत्नी यह व्रत करने में अक्षम है तो पति इसका पालन कर सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों को इसका फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की पूजा निरंतर 1 वर्ष तक होनी चाहिए। तत्पश्चात कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर पूर्णिमा के दिन पत्नी को उपवास रखना चाहिए। अगले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए और गृह सूत्रों के अनुसार उत्सव के लिए विभिन्न व्यंजन बनाने चाहिए और विशेष रूप से घी मिश्रित पायसम, खीर यज्ञादि में इस खीर की 12 आहुतियाँ देने के पश्चात पति को चाहिए कि वह ब्राह्मणों की सादर वंदना करे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर आचार्य को आसन देकर उन्हें प्रसाद खिलाएं। तत्पश्चात जब पत्नी उस खीर प्रसाद को खाती है तो निश्चिंत ही उसे एक ज्ञानवान एवं सत्यनिष्ठ पुत्र
प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत का पालन करने वाली पत्नी को पुत्र के साथ साथ सौभाग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायु, पति, ख्याति तथा सुंदर निवास प्राप्त होता है। यदि कोई कुमारी लड़की इस व्रत का पालन करती है तो उसे सुयोग्य पति मिलता है। यदि कोई स्त्री अवीर बिना पति एवं पुत्र वाली है तो इस व्रत के पालन से वह वैकुंठ की प्राप्ति करती है। जिस स्त्री के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं, इस व्रत के पालन से उसे दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है और कुरूप स्त्री रूपवती बन जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इस पुंसवन व्रत द्वारा भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्ण। इसी के साथ ये छठा स्कंद समाप्त हुआ यहाँ पर, अथवा प्रहलाद महाराज सातवां स्कंद शुरू हुआ। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे ब्रह्मन, भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के परम हितैषी है और सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करते हैं, फिर क्यों उन्होंने एक सामान्य मनुष्य की भांति पक्षपात करते हुए इंद्र का पक्ष लिया और दिति के पुत्रों का वध किया? सब में समान दृष्टि रखने वाला व्यक्ति किस प्रकार एक का मित्र और दूसरे का शत्रु हो सकता है? भगवान तो समस्त सुख के आधार हैं और स्वयं में पूर्ण एवं आत्मसंतुष्ट है। भला देवताओं का पक्ष लेने से उन्हें क्या प्राप्त होने वाला था? क्या वास्तव में भगवान नारायण संभाव है अथवा पक्षपाती? मेरे मन में यह एक बड़ी शंका उठ खड़ी हुई है। कृपया भगवान के पक्षपात रहित गुण की समग्र व्याख्या करके मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भगवान तथा उनके भक्त दोनों की अलौकिक लीलाओं तथा महिमाओं को उजागर करते हैं। भगवान के भक्त सदैव ऐसे विषयों में रुचि लेते हैं जिनके सुनने मात्र से व्यक्ति भौतिकवादी जीवन की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। भगवान सदैव भौतिक गुणों से परे हैं और इसलिए उन्हें निर्गुण भी कहा जाता है। अजन्मे होते हुए भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से इस संसार में प्रकट होते हैं और एक सामान्य बद्ध मनुष्य के समान ही कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं। कई बार बाह्य दृष्टि से देखने पर भगवान के कार्य भौतिक प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे पूर्णता अलौकिक स्तर पर है। जब व्यक्ति अपनी दूषित बुद्धि से भगवान के कार्यों को देखता है तब वे भौतिक गुणों से प्रभावित प्रतीत होते हैं। सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण भगवान का स्पर्श भी नहीं कर सकते। सतोगुण की प्रधानता होने पर ऋषि मुनि तथा देवतागण इस गुण की सहायता से फलते फूलते हैं। रजोगुण की प्रधानता होने पर असुर फलते फूलते हैं तथा तमोगुण की प्रधानता होने पर यक्ष, राक्षस आदि फलते फूलते हैं। और प्रत्येक जीव के हृदय में
परमात्मा रूप में विराजमान भगवान निष्पक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति को इन गुणों के आधार पर किए गए उनके कर्मों के फल प्रदान करते हैं। प्रकृति के इन तीनों गुणों का प्रभाव सदैव एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार ऋतुएं बदलती रहती हैं, उसी प्रकार कई बार सतोगुण में वृद्धि होती है, कई बार रजोगुण में और कई बार तमोगुण में। जिस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति काष्ठ के भीतर बैठी अग्नि का अनुमान लगा सकता है, एक मटके के भीतर जल अथवा वायु की मात्रा का अनुमान लगा सकता है, उसी प्रकार एक विचारवान व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अच्छे एवं बुरे कर्मों को देखकर अनुमान लगा सकता है कि उसे भगवान की कितनी कृपा प्राप्त हुई है। परंतु भगवान की उस कृपा को पक्षपात का नाम नहीं कहा जाएगा, अपितु यह तो पूरी तरह हमारी चेतना एवं कार्यों पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति सतोगुण में व्यवहार करता है तो उसका जीवन ज्ञान के प्रकाश से उज्जवल बनता है, परंतु यदि वह रजोगुण तथा तमोगुण में व्यवहार करता है तो इन गुणों के कुप्रभाव से उसकी सहज कांति छिप जाती है। मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार भगवान उसे एक नियत शरीर प्रदान करते हैं और उसके अनुसार ही उसे 3 गुणों की वशिष्ठ मिश्रण युक्त चेतना प्राप्त होती है। भगवान इस सृष्टि तथा काल के निर्माता हैं और इसलिए उन्होंने बद्ध जीवात्माओं के लिए एक नियमावली की रचना की है। क्योंकि काल सतोगुण में वृद्धि करता है, इसलिए देव आत्माओं को इससे सहायता प्राप्त होती है और वे अक्सर असुरों पर विजय रहते हैं। यद्यपि यह सब भगवान के निर्देशानुसार अथवा उनकी अनुमति से ही होता है, परंतु फिर भी उन पर पक्षपाती होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। यह कहकर सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कुछ ही वर्षों पूर्व घटी एक घटना सुनाई। महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के दौरान स्वयं अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार शिशुपाल की आत्मा भगवान के शरीर में प्रविष्ट हुई। अत्यंत विस्मित होकर उन्होंने निकट ही बैठे श्री नारद मुनि से जिज्ञासा करते हुए कहा, ऋषिवर, यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि भगवान का घोर द्वेषी होने पर भी यह असुर मृत्यु के पश्चात भगवान के शरीर में विलीन हो गया है, जहाँ बड़े बड़े ब्रह्मवादियों के लिए भी इस सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करना दुर्लभ है। फिर भगवान के इस शत्रु के लिए यह मुक्ति किस प्रकार संभव हो पाई है? मैंने सुना है कि पूर्व युगों में राजा वेण ने भगवान की निंदा करके नरक में स्थान प्राप्त किया और यहाँ यह दम्भघोष पुत्र शिशुपाल है, जो अपने भाई दंतवक्र के साथ बचपन से ही तुतलाती बोली में भगवान की निंदा करने लगा था। बावजूद इनके ये दोनों भाई फलते फूलते रहे। इनकी जिह्वा श्वेत कोट से गली नहीं और न ही इन्हें अंधकार युक्त नरकों की गति ही प्राप्त हुई। भगवान के प्रति कट्टर शत्रु भाव रखने के बाद भी क्यों कर इन दोनों भाइयों को भगवान की इतनी कृपा प्राप्त हुई, इस विषय पर विचार करके मेरी बुद्धि उसी प्रकार विचलित हो जाती जिस प्रकार वायु के थपेड़ों से दीपक की लौ बुझने लगती। हे श्रीपाद नारद, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया इस अद्भुत घटना पर प्रकाश डालकर मेरे अंधकार को
दूर कीजिए। राजसूय यज्ञ में उपस्थित समस्त सभासदों के सम्मुख श्री नारद मुनि ने बोलना आरंभ किया। हे राजन, स्वयं को शरीर मान बैठने के कारण इस संसार में बद्ध जीव स्वयं को प्रशंसा और निंदा जैसे द्वंद्वों में बांध लेता है, परंतु चूंकि भगवान विष्णु की देह भौतिक नहीं है, इसलिए वे कभी भी मैं और मेरा के मिथ्या द्वंद्व से प्रभावित नहीं होते। फलस्वरूप प्रशंसा किए जाने पर भगवान को सुख की तथा निंदा किए जाने पर उन्हें दुख की अनुभूति नहीं होती, और न ही कोई उनका मित्र और न ही कोई उनका शत्रु। इतना ही नहीं, चाहे भगवान भक्तों द्वारा अर्पित प्रार्थनाएं स्वीकार करें अथवा असुरों द्वारा की गई निंदा, परम सत्य के स्तर पर दोनों समान हैं। इसलिए किसी भी भाव से भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति को उसका समान फल प्राप्त होता है, चाहे वह शत्रुता का भाव हो अथवा भय, स्नेह, काम या फिर भक्ति का। जैसे जैसे यदि मनुष्य अपना मन भगवान में लगा पाता है तो उसे सद्गति ही प्राप्त होती है। मेरे मतानुसार सामान्यतया व्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान का इतना गहन चिंतन नहीं कर सकता है जितना कि उनके प्रति द्वेष तथा शत्रु की भावना द्वारा। महाराज, इस संदर्भ में एक विशेष प्रकार की मक्खी का उदाहरण आता है। वह दीवार में बनाई एक छोटे से छेद में कीड़ों को कैद करती है, जिससे बाद में उन्हें खा सके, परंतु भयवश उस मक्खी का सतत स्मरण करने के कारण वह कीड़ा आगे चलकर उस मक्खी का शरीर प्राप्त करता है। इसी प्रकार मनुष्य किसी भी भावना से भगवान का स्मरण क्यों न करे, भगवान का स्मरण इतना शक्तिशाली है कि वह व्यक्ति के समस्त पाप कर्मों को धो डालता है और अंततः उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। पूर्व काल में अनेकानेक लोगों ने विभिन्न प्रकार के भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मुक्ति प्राप्त की है। गोपियों ने काम भावना से श्री कृष्ण का चिंतन करके वह पूर्णता प्राप्त की। कंस ने भय द्वारा, शिशुपाल ने द्वेष द्वारा, यदुओं ने श्री कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंधों द्वारा तथा तुम पांडवों ने श्री कृष्ण के प्रति स्नेह द्वारा उस अवस्था को प्राप्त किया है। सामान्य व्यक्ति अपनी भक्ति भावना द्वारा इस स्तर को प्राप्त करते हैं। इन केन प्रकार जैसे तैसे यदि कोई ध्यान पूर्वक श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करता है तो वह अपना वर्तमान शरीर त्यागने के पश्चात भगवत धाम लौट सकता है। यद्यपि राजा बेन जैसे नास्तिक भगवान से द्वेष और उनकी निंदा करते थे, परंतु चूंकि उन्होंने कभी भगवान के रूप का चिंतन नहीं किया, इसलिए वे मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए। हे पांडव श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर, आपकी बुआ के ये दोनों पुत्र शिशुपाल और दंतवक्र मूल रूप से भगवान विष्णु के दो पार्षद हैं। ब्राह्मणों के शापवश वैकुंठ से इन दोनों का पतन हो गया और इन्होंने इस मृतलोक में जन्म लिया। भगवान विष्णु के ये दो द्वारपाल जय और विजय सत्ययुग में दिति के पुत्र बने। हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यपु सदैव अपने पुत्र प्रहलाद को यातनाएं दिया करता था। तत्पश्चात त्रेता युग में जय विजय ने विश्वा और उसकी पत्नी केशिनी से रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और इस द्वापर युग में वे दोनों तुम्हारे फुफेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र बने।
सुदर्शन चक्र द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने से वे ब्राह्मण के शाप से मुक्त हो चुके हैं। क्योंकि श्री कृष्ण से द्वेष रखने के कारण इन दोनों ने दीर्घ काल तक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, इसलिए मृत्यु के पश्चात वे वैकुंठ पहुंचकर पुनः भगवान विष्णु के चरणों की सेवा में नियुक्त हो गए हैं। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे ऋषिवर, सामान्यतया माता पिता का अपने बच्चों पर विशेष स्नेह रहता है। आज्ञाकारी होने पर यदि वे अपने पुत्र को डांटे फटकारते भी हैं तो वह उसकी भलाई के लिए ही होता है, द्वेषवश नहीं। परंतु यह कैसे संभव है कि हिरण्यकशिपु ने अपने सुचरित्र, आज्ञाकारी तथा सज्जन पुत्र को न केवल आध्यात्मिक यातनाएं दी अपितु उसने मारने के प्रयास भी किए। और कृपया मुझे यह भी बताएं कि प्रहलाद जैसे छोटे बालक में भगवान के प्रति इतनी तीव्र भक्ति किस प्रकार उत्पन्न होती आई। हरे कृष्ण। इसी के साथ में अपनी वाणी